So the subject I am here to teach you people is Introduction to Mass Communication. Introduction to Communication Studies, Mass Communication or Communication Studies. I would like to justify it. मैं इस बात को सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा कि ये कम्युनिकेशन स्टडीज बेसिकली है क्या, फिर उसके बाद आपके ज़हन में लाजमन ये सवाल होगा कि why you people are taking this subject, because you are doing I think software engineering, so why we are teaching you introduction to communication studies. So inshallah I would like to satisfy you people कि ये सब्जेक्ट आपको ये देना कितना जरूरी था और ये क्यों दिया जा रहा है और व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस सब्जेक्ट, इसको पढ़ने के आपको क्या जो है वो फायदा हासिल होंगे. आई वुड नॉट टेक द थिंग्स इन टू लॉन्ग, बड़ी लंबी चौड़ी चीजें इसको नहीं लेके चलेंगे, बट जो बिकॉज यू आर टेकिंग इट एज ए माइनर सब्जेक्ट, आप इसको एक माइनर सब्जेक्ट के तौर पे ले रहे हैं, आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितनी आपको जरूरत है और इंशाल्लाह आपको चीजें उसके अकॉर्डिंगली समझ आएंगी जी. सो एग्जाम्स नंबर्स डजंट मैटर, असल चीज ये है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चीजें आपको समझ आ जाए, लैंग्वेज व्हाट एवर द लैंग्वेज, उर्दू इंग्लिश पंजाबी पश्तो कुछ भी हो, बात आपको पल्ले पड़नी चाहिए, बात आपको समझ आनी चाहिए, और अगर समझ आ गई तो फिर ये हमारा इकट्ठे होने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा जी. एनीहो लेट्स स्टार्ट प्लीज. कम्युनिकेशन स्टडीज, व्हाट इज द कम्युनिकेशन स्टडीज? जैसे कि नाम तो आपने पहले भी कहीं ना कहीं से सुना होगा कि स्टडीज रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन. एज यू पीपल आर, हम जैसे हम लेते हैं जी साइकोलॉजी, बेसिकली द स्टडी ऑफ माइंड, हम कॉग्निटिव स्टडी करते हैं, लोगों के जहनों को पढ़ते हैं, उसके मुताल्लिक स्टडी ऑफ माइंड. सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी रिलेटेड जो चीजें हैं उसको हम देखते हैं. बट इन द कम्युनिकेशन स्टडीज वी विल सी द स्टडीज रिकॉर्डिंग द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के मतलब जो चीजें हैं, जो किस तरह से आप बात को, एक कम्युनिकेशन को उर्दू में बेटा ब्लॉग बोलते हैं, ठीक है, बात किस तरह से हम बातें करते कैसे हैं, किस तरह से हम अपनी बातों को बेहतर बना सकते हैं, हाउ वी कैन यूज आवर लैंग्वेज इन अ बेटर वे, हाउ वी कैन कम्युनिकेट द पीपल इन बेटर वे, किस तरह से हम बेहतर तरीके से, ये प्रोसेस होता क्या है, हम इसमें जो मीडिया है वो किस तरह से हम तक कम्युनिकेट करता है, पर्सन टू पर्सन हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और किस तरह से हम अपनी बात को ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं टू यूज द बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन. एक मिसाल इसकी और देके आगे लेके चलता हूं आपको कि राइट नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड आफ्टर दैट यू विल बी इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपसे एग्जाम लिया जाएगा, वो भी आपने मुझे कम्युनिकेट करना है कि किस हद तक आपको चीजें समझ आई हैं, और उसी कम्युनिकेशन की बुनियाद पे यू विल गेट द मार्क्स, नॉट ओनली इन माय सब्जेक्ट, ऑल ओवर द सब्जेक्ट. जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, इट्स द ओनली इट्स ड्यू टू द कम्युनिकेशन. ये अभी जो हम यूज कर रहे हैं, ये एक इसके अंदर एक मीडियम यूज कर रहे हैं, वो लैपटॉप की सूरत में, इंटरनेट की सूरत में, और उस मीडियम की बुनियाद पे हम एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो चलते हैं आगे, इसको डिटेल में जरा देखते हैं चीजों को जी. कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स बेटा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन स्टडीज, आई वुड लाइक टू इनकलकेट यू पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, कि वो जो कुछ चीजें ऐसी रिलेटेड जो कम्युनिकेशन स्टडीज से हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत हम जानते भी हैं, लेकिन मे बी कि आप चूंकि बकायदा कम्युनिकेशन के स्टूडेंट नहीं हैं और इन ट्रू सेंस आप उस चीजों के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन यहाँ पे हम उनको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें और क्या क्या है. नाम आपने सुन रखे होंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस हम उनको जरा क्लियर करने की कोशिश करें. फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नलिज्म. जर्नलिज्म लफ्ज आपने सुना होगा, जर्नलिस्ट आप रोज देख सुनते हैं, सहाफत, सहाफी. सहाफत बेसिकली वो पेशा है, वो प्रोफेशन है, और जो लोग उसके साथ वाबस्ता हैं वो सहाफी कहलाते हैं या जर्नलिस्ट कहलाते हैं. फिर इसके बाद एक लफ्ज आप सुनते हैं प्रेस का. व्हाट इज प्रेस and what is the difference between press and journalism, and what is the difference between press, journalism and media, broadcast media, social media and then communication. ये सारी चीजें इंटररिलेट हैं कम्युनिकेशन के साथ, क्योंकि यही सोर्सेज ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, इन्हीं के जरिए हमें कम्युनिकेट होता है सुबह से लेकर शाम तक. अब आप सुबह अखबार पढ़ते हैं इसलिए, कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कुछ जानने के लिए. कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स, whatever you have in your mind when you want to exchange your feelings. जब आप अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं,
तो दैट इज बेसिकली कम्युनिकेशन। आप बोल के कोई बात करेंगे, उसको कहेंगे, उस तक अपना जो आपके मन में है वो उस तक पहुंचाएंगे, या आप किताब के जरिए, अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए कोई इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग। सो ये जो प्रोसेस है, टू गेट द इंफॉर्मेशन, टू शेयर द इंफॉर्मेशन, टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, टू एक्सचेंज द आइडियाज, ये सारी की सारी चीजें क्या है, कम्युनिकेशन है। हाँ, हम आगे चल के इस पे भी बात करेंगे कि प्रॉपर कम्युनिकेशन क्या है, वन साइडेड कम्युनिकेशन क्या है, बात पूरी तरह से समझ आ जाना कम्युनिकेशन है, या सिर्फ एक बात आप तक पहुंचा दी है, वो आपको अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन। बहरहाल, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझना, बात जरा समझिएगा, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझना, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है बेटा, ये क्या है, अबलाग है, कम्युनिकेशन है। टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, अफहामो तफहीम, किस तरह से टू यूज द कम्युनिकेशन वी कैन डेवलप आवर लैंग्वेज आर कम्युनिकेशन पार्ट, किस तरह से हम अपने आप को इसका, क्योंकि बाय बॉर्न तो कोई भी बंदा इतना कंसेप्ट, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इतना अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होता, तो किस तरह से कुछ स्टेप्स आपको पढ़ाए जाएंगे जिनको इस्तेमाल करके आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। और आपको जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, ये जो प्रोसेस है एक नेचुरल प्रोसेस भी है, लेकिन इसको पॉलिश किस तरह से किया जा सकता है, एंड आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, किस तरह से आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। जर्नलिज्म इज द एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग, असेसिंग, क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। What sort of information? Not only particularly with the news, any information. So journalism क्या है? सहाफत है, सहीफा है, जो सहीफे से सहाफत बना है। So journalism एक ऐसी सरगर्मी है जिसमें आप क्या करते हैं कि खबरों को या इंफॉर्मेशन को आप इकट्ठा करते हैं, असेस करते हैं, क्रिएट करते हैं, और सिर्फ अपने पास नहीं रख लेते, फिर क्या करते हैं, आप उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। सो जो लोग इस प्रोसेस में खबरों को इकट्ठा करने में, उनको लेके आने में, उनको क्रिएट करने में और देन उनको ट्रांसफर करने में, ये इटसेल्फ ये सारा प्रोसेस जर्नलिज्म है। और जो लोग इस प्रोसेस के साथ रिलेट होते हैं, अटैच होते हैं, वी कॉल दैट पीपल जर्नलिस्ट, वो क्या है, सहाफी हैं। सो नेक्स्ट है जी प्रेस। प्रेस क्या है? द प्रेस इज द यूज टू डिस्क्राइब बोथ रिपोर्टर एंड न्यूज आउटलेट्स और मीडिया। प्रेस बेसिकली बेटा जनरली यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट मीडिया, इसको भी मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूं। प्रेस बेसिकली वो तमाम चीजें जो छप के, शाया होके आप लोगों के सामने आती हैं, जैसे अखबार है, किताबें हैं, ब्रोशर हैं और इस तरह की दीगर चीजें, वो प्रिंटिंग फॉर्म में आपके सामने मौजूद हैं। चूंकि वो प्रेस से होके आती हैं और प्रेस का हिस्सा है, छप के आती हैं, इसलिए बेटा हम उनको प्रेस बोलते हैं। वो चीज जो शाया होके, छप के जो है वो आपके सामने शाया शुदा सूरत में आती है। आजकल आमतौर पे आप देखते होंगे कि लोगों ने कुछ गाड़ियों के सामने, बाइक्स पे प्रेस टीवी लिखा होता है। दिस इज द रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। टीवी इज अ डिफरेंट थिंग और प्रेस जो है वो बगैर टीवी, अब छप के तो नहीं ना बेटा निकलता, टीवी तो ऑन ब्रॉडकास्ट मीडिया में आएगा, वो तो ऑनलाइन हम देखते हैं उसको, लेकिन गलत तरीके से उसको जो है वो मैनिपुलेट किया गया होता है। जर्नलिज्म एक डिफरेंट है और वो जो जर्नलिस्ट का काम है वो जब छाया होके आता है, और प्रेस बेसिकली एक मशीन है जिसके जरिए उसको शाया करके आपके सामने लाया जाता है, और उससे जो वाबस्ता लोग हैं उनको प्रेस के लोग भी कहा जाता है, और वो प्रेस के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन है जी मीडिया। मीडिया इज ए ब्रॉडर टर्म, एक बड़ी टर्म है। कैसे बड़ी टर्म है बेटा? मीडिया बेसिकली प्लूरल है और इसका सिंगल जो है वो मीडियम है। right now we are in the process of communication and we use the Zoom or internet as a medium. हम इसको एक मीडियम के तौर पे यूज कर रहे हैं। सपोज यही लेक्चर जो है वो टेलीविजन पे भी ऑन एयर है, आप नेट पे भी उसको सुन रहे हैं, रेडियो पे भी ये जा रहा है, तो ये क्या है, डिफरेंट मीडियम्स है। और यही लेक्चर रिटन फॉर्म में किताब की सूरत में आपके पास आ गया है, ऑडियो की सूरत में आपके पास आ गया है, स्लाइड्स की सूरत में भी आपके पास आ गया है, तो ये क्या है, ये प्रिंटिंग फॉर्म में है। सो ऑन एयर की सूरत में या प्रिंटिंग सूरत में, किताब की सूरत में, नेट की सूरत में, देयर आर डिफरेंट वेज। अब ये एक नहीं वे रास्ता रह गया, एक जो है वो चैनल नहीं हम यूज कर रहे, हम डिफरेंट चैनल यूज कर रहे हैं। प्रिंटिंग का चैनल भी हमने यूज किया, किताब छाप के आप तक पहुंचा दी, हमने यूट्यूब का जो है उसको भी यूज कर लिया, नेट को भी यूज कर लिया, ऑन एयर भी यूज हो गया। सो ये एक एक मीडियम जब कलेक्टिवली हम इसको करते हैं तो ये क्या कहलाता है, मीडिया। मीडियम इज बेसिकली सिंगुलर एंड मीडिया इज बेसिकली प्लूरल। एक मिसाल से और इसको समझने की कोशिश करें, देयर इज एनी सेलिब्रिटी और पॉलिटिकल लीडर और एनीवन एल्स जो आप तक कोई बात शेयर करना चाहता है, एक्सचेंज करना चाहता है, तो वो क्या करेगा,
ही और शी विल कॉल द प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, टेलीविजन के लोग भी मौजूद होंगे जो अपने कैमरे लेके मौजूद होंगे, रेडियो के लोग भी मौजूद होंगे और न्यूज एजेंसीज के लोग भी मौजूद होंगे, अखबारात के लोग, ये सारे डिफरेंट मीडियम है। अखबार एक मीडियम है, किताब एक मीडियम है, रेडियो एक मीडियम है, टेलीविजन एक मीडियम है, न्यूज एजेंसी एक मीडियम है, लेकिन कलेक्टिवली जब हम इनकी प्लूरल करते हैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मीडिया। शुरू शुरू में पहले ये कहा जाता था कि अखबार नवीसों से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही, सिर्फ चूंकि अखबार नवीस थे, सहाफियों से बात करते हुए ये बात कही। अब अगर हम ये बात करें अखबार नवीसों से तो ये बात पूरी नहीं होती, क्योंकि एट द सेम टाइम द पर्सन इज टॉकिंग टू द मीडिया पर्सन्स, नॉट ओनली द जर्नलिस्ट, नॉट ओनली द प्रेस, नॉट सिर्फ अखबारी सहाफी नुमाइंदे, बल्कि अब वो किन से बात कर रहा है, अब वो मीडिया पर्सन से बात कर रहा है, इंक्लूडिंग वो लोग भी होंगे जिनका कोई वेब टीवी होगा अपना, वो लोग भी होंगे जिनकी कोई न्यूज एजेंसी होगी, वो लोग भी होंगे जिन्होंने कोई मैगजीन निकालना होगा उसकी बात का, वो लोग भी होंगे जिन्होंने उसको ऑन एयर टेलीविजन पे रिकॉर्डिंग करके डालना होगा। सो देयर आर डिफरेंट पीपल और उनके डिफरेंट मीडियम हैं। सो इन डिफरेंट मीडियम्स को यूज करते हुए हम क्या कहते हैं कि एक मीडिया से बात करते हुए, मीडिया पर्सन से बात करते हुए, होपफुली कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मीडियम बेटा सिंगुलर है और मीडिया जो है वो उसका प्लूरल है, जिसमें हम डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट मीडियम जो है वो यूज करते हैं। सो नाउ माइंड इट प्लीज कि वी ऑलवेज रीड और स्पीक मीडिया आर, नॉट मीडिया इज, बिकॉज इसमें कंबो है डिफरेंट मीडियम्स का, सो इसलिए ऑलवेज यूज मीडिया आर नॉट मीडिया इज इट ओके जी। नेक्स्ट है जी ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया, अब हम मीडिया की अगर थोड़ी सी उसकी क्लासिफिकेशन करें तो उसमें एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया की हम ऊपर बात कर चुके हैं, जर्नलिज्म या प्रेस या किताबें, वो चीजें जो छाया होके छप के हमारे सामने आती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो चीजें जो ऑन एयर हमारे सामने आती है, जिसमें ब्रॉडकास्ट मीडिया है, जिसमें टेलीविजन है, रेडियो है, इंटरनेट है। इसके बाद आगे हम इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन करें तो वो क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, जैसे आप लोग मेरे से ज्यादा अवेयर हैं इस हवाले से कि सोशल मीडिया या ऑनलाइन मीडिया किस तरह से आज हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। अब बाकी जो मीडियम्स थे बेटा, किताब एक ट्रेडिशनल मीडिया बन के रह गई है। नोबडी लाइक टू कंसल्ट द बुक। हर बंदा ये चाहता है कि बस फेसबुक पे कहीं ना कहीं से स्लाइड बनी हुई आ जाए और मैं मुझे साथ शेयर हो जाए तो मैं उसको देख लूं। आप किताबें नहीं छानते, अब वो एक ओल्ड वर्जन हो गया, ट्रेडिशनली आपके पास हो गया। इसी तरह से रेडियो टेलीविजन, पहले बात होती है, अच्छा यार ये खबर कल छुट्टी है, अच्छा कहाँ में, अखबार में है जी, ठीक है जी। हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की जी। सोशल मीडिया में हमने देखा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लाइक दिस, और बहुत सारी और चीजें आप जानते हैं जिनके जरिए आप इंफॉर्मेशन लेते हैं और लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये क्या है, सोशल मीडिया। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, सोशल मीडिया। एक बात और भी चलते चलते आपको बता, स्टैटिक मीडिया। जैसे आपके यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन का एड आया है, तो वो चीज अगर अखबार में बेटा छपी है तो दैट वुड कॉल्ड प्रिंट मीडिया, वो प्रिंट मीडिया से आपने पढ़ा है। अगर आपने जो है वो उसको टेलीविजन में इश्तिहार देखा है, रेडियो पे सुना है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और अगर आपने फेसबुक पे उसको देखा है तो ये सोशल मीडिया है। और अगर वही आपने अपने किसी चौक पे लगा हुआ बैनर देखा है तो ये क्या है, ये स्टैटिक मीडिया है, वो वहीं पे मौजूद है। ये जो बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते हैं मुख्तलिफ इश्तिहारी कंपनियों के, ये स्टैटिक मीडिया है बेटा, वो वहीं पे खड़े हुए हैं, लेकिन जो लोग गुजर रहे हैं वो उनसे कम्युनिकेट हो रहे हैं। सो ये कुछ मिसालें थी जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि मीडिया बेसिकली क्या है, क्योंकि आगे चल के हमारा एक पूरा पोर्शन है मीडिया का। तो शुरू में आपको ये चीजें, जर्नलिज्म, प्रेस, मीडिया और मीडिया की इलेक्ट्रॉनिक, इसको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और उसके बाद स्टैटिक मीडिया। अब हम बात करते हैं जी अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो हमारा असल पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग। कम्युनिकेशन क्या है बेटा, जैसे जर्नलिज्म वाज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड असेसिंग और क्रिएटिंग द इंफॉर्मेशन और न्यूज, so communication is the process of sending and receiving information. Right now we are in the process of communication. I am the sender, I am sending information to you people, and you are the receiver, and you people are receiving the information. So that is the process of communication. Communication is process of sending and receiving information. हाँ, जरूरी नहीं है कि हम दोनों एक साइड पे खड़े हों। आप बुक पढ़ रहे हैं तो information is there,
कम्युनिकेशन इज देयर, लेकिन वहां पे जो सेंडर है वो कौन है, वो राइटर है उस किताब का, वो उस वक्त आपके पास मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उसकी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह पे, एक्सचेंज करना, किसका, आइडियाज का, थॉट्स का, बिलीव्स का, नॉलेज एंड ओपिनियन। सो आर दीज थिंग्स, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग, ये सारी चीजें जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। और ये सारे का सारा बेटा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक और इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम आते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों है और आपको ये कम्युनिकेशन स्टडीज क्यों पढ़ाई जा रही है। जी, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बार बार मैं ये बात कर रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बात को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना एक दूसरे के साथ। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज 1 से 2 को भी हो सकती है, 1 से 10 को भी हो सकती है, 1 से 50 को भी हो सकती है। एक बंदे ने किताब लिख दी है, अब पता नहीं कितने कितने लोग उसको पढ़ रहे हैं, वो एक्सचेंज हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन, जो कुछ उसके पास था, जो आइडियाज, ओपिनियंस, जो फैक्ट्स उसके पास थे उसने बयान कर दिए हैं। अखबार में आप देखते हैं कॉलम लिखा हुआ है, तो वो आपके पास आया है, अब वो उसने, उसके पास जो इंफॉर्मेशन थी वो उसने शेयर कर दी आपसे। अब कितने लोग उसको ले रहे हैं कोई अंदाजा नहीं, कोई पता नहीं, उसको नहीं पता कितने लोग उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई। सो कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक बंदे से दूसरे तक। ट्रांसफर मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, इस बात को जरा समझिएगा। दूसरी चीज भी यही आएगी कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेसिंग ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, पास इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। अब इसमें एक चीज जो है, हमने वो पहला पार्ट तो ये समझा कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको बेटा जरा समझिएगा, मैं सम अप कर रहा हूं कम्युनिकेशन को। फर्स्ट पार्ट वाज दैट कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस for exchanging of information or transfer of information or sharing of information or ideas or beliefs or opinions। और दूसरी चीज इसमें आई है कि that must be understandable, इसको काबिले फहम भी होना चाहिए। काबिले फहम, अगर मैं यहाँ पे we are right now in the process of communication, और अगर इसी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जी, कम्युनिकेशन नॉट ओनली एक्सचेंजेबल, सिर्फ एक्सचेंज नहीं करनी, पास नहीं करनी, ट्रांसफर नहीं करनी, बल्कि उसको अंडरस्टैंड, इसको जरा बेटा बात को समझिएगा। सपोज देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग फार फ्रॉम यू, एक आदमी आपसे थोड़ा सा फासले पे खड़ा हुआ है, अब आप उसको क्या करना चाह रहे हैं, आप उसको बुलाना चाह रहे हैं। सो इसमें सारी, इसी मिसाल में मैं सारी चीजें सम अप करने की कोशिश करूंगा। यू हैव द डिफरेंट वेज टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, आप उसको कॉल करें, प्लीज कम हियर, आप उसको फोन करके बुला लें, आप उसको टेक्स्ट करके बुला लें, दीज आर द डिफरेंट वेज। आप उसको इशारा कर दें, ये भी कम्युनिकेशन है, वो आपके पास आ जाए। यू आर ए स्टैंडिंग हियर एंड दैट इज बी स्टैंडिंग देयर। अगर आप उसको बुलाते हैं, आवाज देते हैं और उसने अपनी आपकी बात को समझ लिया है, तो क्या करेगा, वो वहां से मूव करके आपके पास आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आप जो कहना चाह रहे थे, आप कम्युनिकेट क्यों कर रहे थे, टू ब्रिंग द डिजायर्ड चेंज, एंड व्हाट वाज योर डिजायर्ड चेंज, टू कॉल दैट पर्टिकुलर पर्सन। आप अपनी ये चाह रहे थे कम्युनिकेशन के नतीजे में कि वो बंदा आपके पास आ जाए। ऐसे सेम इज देयर एजुकेशन, व्हाई यू पीपल गेटिंग एजुकेशन, टू ब्रिंग द चेंज। आप एक तब्दीली लेके आना चाह रहे हैं अपने अंदर, अगर वो चेंज नहीं आई तो आप समझ लेंगे एजुकेशन का सारा प्रोसेस नाकाम हो गया। Education was there, but that was one-sided education. That was one-sided communication. Same the case is there. Teacher is same, participants are same, classroom is same, but CGPA is different. Why? Understanding में फर्क आ गया ना, किसी ने बेहतर समझा, किसी ने उसको कम समझा। So communication सिर्फ ये नहीं कि आपने उसको communicate कर देना है and that's it, बल्कि उसको understandable बनाना, उसको काबिल फहम बनाना। मसलन मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ ग्रेड 1 के, तो मैं और तरीके से बात करूंगा, ग्रेड 5 और तरीके से बात करूंगा, ग्रेजुएट लेवल पे और तरीके से बात करूंगा, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे और तरीके से बात करूंगा। सो हर लेवल के मुताबिक मैं कम्युनिकेट करूंगा, ताकि मेरी बात सिर्फ पहुंचे नहीं, बल्कि बात क्या हो, समझा जाए। और जब बेटा आपने एक बात की, दूसरे ने आपकी बात को समझ लिया और उस समझने के नतीजे में वैसे ही उसने बिहेव किया जैसा आप चाह रहे थे,
तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इबलाग का अमल मुकम्मल हो गया। और अगर आपने उसको बुलाया, उसने आगे से इशारा किया कि उसको समझ नहीं आई बात की, भाई कौन क्या, या उसने अब वैसे वो मूव होके आपके पास नहीं आया, तो ये बेटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ बैरियर है। आप आवाज को ऊंचा करेंगे, आप खुद चल के उसके पास चले जाएंगे, आप कोई इंसान बंदा मैसेज देके उसके पास भेजेंगे, आप चाह रहे हैं कि मेरी कम्युनिकेशन के नतीजे में जो डिजायर चेंज है वो आ जाए, जो तब्दीली आप चाह रहे हैं वो जरूर आ जाए। सो द कम्युनिकेशन प्रोसेस ये है कि आपने ना सिर्फ एक्सचेंज करना है चीजों को, बल्कि अंडरस्टैंडेबल भी बनाना है। और अगर बेटा वो चीजें, इंफॉर्मेशन शेयर हो गई, अंडरस्टैंडिंग कॉमन हो गई मेरी और आपकी, इससे पहले आज 20 मिनट पहले आप कम्युनिकेशन को नहीं जानते थे, मैं जानता था, अब मैं कोशिश कर रहा हूं पिछले 20 मिनट से कि मेरे और आपके दरमियान जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो कम्युनिकेशन के लफ्ज के मतलब वो एक जैसी हो जाए। हम दोनों कम्युनिकेशन को ऐसे ही समझना शुरू कर दें जैसे मैं समझ रहा हूं, आप भी वैसे ही समझे, ताकि हम नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो हमारे लिए काम करना कम्युनिकेशन को आसान हो जाए। तो ये मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब मैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं विद द कम्युनिकेशन। समटाइम आप बात करते हैं लेकिन आप कहते हैं यार मेरा बात करने का मकसद ये नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कम्युनिकेशन में देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई कम्युनिकेशन में। इज इट कम्युनिकेशन इज देयर, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन बेटा। जैसे हमने सिर्फ जो है वो बैनर पढ़ लिया और उसके बाद हमने उसको कोई फीडबैक नहीं किया, कम्युनिकेशन हो गई है कि एडमिशन खुले हुए हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह समझ आ गई तो आप इट्स ओके, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, उनसे पूछेंगे भाई आपने फीस तो लिखी नहीं हुई, क्योंकि आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग कॉमन नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ एडमिशन का बताया, आपने अपनी जेब देख के एडमिशन लेना था। तो जब आप, इसका मतलब है कि देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ फर्क रह गया। फिर आप जाएंगे उनसे, फिर पूछेंगे, फिर आपकी तसल्ली होगी, देन जाके कम्युनिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल होएगा। तो कम्युनिकेशन पे बेटा हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन को सिर्फ ट्रांसफर कर देना, इंफॉर्मेशन कर देना, जमाल साहब जैसे कह रहे थे ठीक है, टू सम एक्सटेंट कम्युनिकेशन इज ओके, बट कम्युनिकेशन मैं बात कर रहा हूं कि पूरा प्रोसेस बेटा तब कंप्लीट होगा जब आपको वैसे ही तब्दीली आ जाएगी जैसी आप चाह रहे हैं। मसलन आपने, आखिरी बात करके हम आगे चलते हैं, आप ये सब्जेक्ट ले रहे हैं या कोई एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, जब आप और टीचर की अंडरस्टैंडिंग कॉमन हो जाती है, जैसे टीचर चाहता है वैसी तब्दीली आपके अंदर आ जाती है, जैसा सवाल उसने पूछा होता है वैसा ही आप जवाब लिखते हैं, तो देन वो आपको पास करता है। अदरवाइज आप क्या करते हैं, कोर्स ड्रॉप हो गया, आप दोबारा पढ़ें, भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉमन नहीं हुई। जब तक हम, आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगी, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही कम्युनिकेट नहीं होएगा, तब तक आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा और आपको इस सब्जेक्ट में पास नहीं किया। ये फर्क है बेटा। सो जब कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो टीचर चाह रहा था वही आपने लिखा है और वही आपको समझ आई है, तो इट्स मीन वो कहेगा ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, अब आप चले जाइए नेक्स्ट क्लास में। तो ये है बेटा पूरे का पूरा आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस। जी, अब हम बात करते हैं हमें इसकी जरूरत क्या है, वाई यू आर टेकिंग दिस सब्जेक्ट। या अगर हम वैसे भी सिंपली जो है वो बात करें कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एक स्लाइड और भी आगे आएगी। तो सबसे पहली और बुनियादी चीज जरूरत बेटा, नीड ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रॉम द फर्स्ट क्राई टू लास्ट साई, इंसान की पहली चीख से लेके बच्चे की और आखिरी जो इंसान का सांस है, उस वक्त तक बेटा हमें कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर मैं कहूं कि इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन देन देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आगे चल के हम बात करेंगे इस पे मजीद कि कम्युनिकेशन सिर्फ अल्फाज से नहीं होती, कम्युनिकेशन और बहुत सारे तरीके हैं कम्युनिकेशन के, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन वो है कम्युनिकेशन ही। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो आप देखें, एक बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है, अब वो दुनिया में आया है, डॉक्टर, माँ, दाई जो भी है, अब वो क्या करेगी, उसको थपथपाएगी और चेक करेंगे कि ही और शी इज नॉर्मल। तो उस नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, वो देखेंगे कि उसकी क्राई आ रही है, और अगर बच्चा बोला है, रोया है और पूरी क्राई के साथ बोला है, तो सारे लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, दैट्स ओके, उनको कम्युनिकेट हो गया, उसने बोल के नहीं बताया कि मैं आ गया हूँ, इट्स ओके, बेफिक्र हो जाओ, नहीं, उसकी क्राई ने आपको समझाया। इसी तरह से टिल द लास्ट साई, आप उसकी आखिरी सांस जब नहीं आ रही, आप उसको कोई कान लगाएंगे, कोई हाथ लगा के देखेंगे, किसी तरह से फील करेंगे कि सांस है कि नहीं है, और जब नहीं है तो आपको कम्युनिकेट हो जाएगा है या नहीं है। सो किसी भी तरह से बेटा, सुबह दिन उठने से लेके रात सोने तक
आप अगर अपने आप को बिल्कुल खामोश कर ले, तो क्या इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव इन द सोसाइटी? नॉट पॉसिबल। घर के अंदर रहना मुमकिन नहीं है, बाहर तो बहुत दूर की बात है। सो हमें टू हैंडल द पीपल, टू कोऑपरेट द पीपल, टू डेवलप रिलेशंस, जिंदगी में जहां भी, जैसे भी, जिस जगह भी हम जा रहे होते हैं, हमें हमेशा बेटा कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, और ये बेसिक जरूरत है हमारी लाइफ की। इसलिए मैं कहता हूं कि इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन देन देयर इज नथिंग। इसके बाद अवेयरनेस। अभी आप जहां पे भी स्टैंड कर रहे हैं, आप जहां पे भी खड़े हैं, अपने अकल के लिहाज से, अपने शऊर के लिहाज से, ये किसके नतीजे में है? कम्युनिकेशन के नतीजे में। अगर आपको क्लास 1 से लेके, घर से लेके, स्कूल से लेके, यूनिवर्सिटीज तक आपको कम्युनिकेट नहीं किया जाता चीजों के बारे में, तो आप कभी भी अवेयर नहीं होते। और अगर आपको बिल्कुल अलग थलग कहीं एक जगह पे रखा जाता, आपको तो बोलना ही नहीं आता, आपको तो बात करनी नहीं आती, आप तो अल्फाज भी नहीं सीख सकते थे। सो जो कुछ आप आज आप तक आपसे, ये ट्रेडिशनल वे में हुआ, बकायदा प्लान करके हुआ या अनप्लान हुआ, बट दिस इज द कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के नतीजे में हुआ। एक आपको एक बड़ी मिसाल इसकी देता हूं। जो लोग पैदाइशी बेटा बहरे होते हैं, सुन नहीं सकते, वो पैदाइशी गूंगे भी होते हैं। क्यों? कि उन्होंने अल्फाज सुने ही नहीं, तो वो क्रिएट कैसे करेंगे? ठीक है। सो जब तक वो लफ्ज सुनेंगे, हाँ, एक बंदा लफ्ज सुन रहा है, उसकी समात मुतासर है, कोई मसला नहीं, वो बोल लेगा जब तक उसने लफ्ज सुने हुए हैं, वो क्रिएट कर लेगा लफ्जों को। लेकिन अगर उसने लफ्ज बेटा सुने ही नहीं है, उसका सिस्टम ठीक है, लेकिन उसकी समात में लफ्ज, वो बोलने की सलाहियत सही है, उसकी जुबान के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी है, लेकिन उसने लफ्ज सुने ही नहीं, वो निकालेगा कहां से? सो जितना कुछ भी हम करते हैं बेटा, आज जहां पे आप स्टैंड कर रहे हैं, इट्स ओनली टू द ड्यू टू द कम्युनिकेशन। आगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का, और इंडिविजुअल डेवलपमेंट और सोसाइटी की डेवलपमेंट, इंसान की जाती हैसियत से और सोसाइटी की हैसियत से। आपको हमेशा, आप देखें, आप जैसे किसी गांव से हैं या देहात से हैं या शहर के रहने वाले हैं, जैसे आप क्लास 1 में थे, आज आप वैसे नहीं हैं, या जैसे आपके दादाजी थे, आप वैसे नहीं हैं, या जो उन, अगर आपकी क्वालिफिकेशन उनसे ज्यादा है, वो लोग जो आपके सोसाइटी के इर्द गिर्द आपका हिस्सा हैं, तो क्यों? आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, आपका बातचीत करना, आपका जो है वो सोसाइटी के साथ डील करना, इंडिविजुअल से चूंकि सोसाइटी बनती है, जब अफराद जो है वो डेवलप होंगे, तो इसी तरह से बेटा सोसाइटी भी जो है वो डेवलप होती जाएगी।